हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? राम राम जी साਰਿਆਂ हैं। और चलिए आज फिर हम एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और हम कट कर रहे हैं ये सिंपल सोवर सूट है, ये बंदेज में है। इसका फैब्रिक आप देख रहे हैं, आजकल ये बंदेज वाले सूट बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हमने 6.25 इंच पर इनका जो तीरे का निशान लगाया है और हम आधा इंच बढ़ाकर मतलब 6.25 में हम सब आधा इंच और ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 7.25 में हमने लगाया आर्मोल का निशान। और ये देखिए हमने अब आप जो आपका जितना भी साइज हो आप उसका 4th भाग करके ने इस पर निशान लगाकर सूटों की कटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए हमने 20 इंच पर हिप का निशान लगाया है और 15 इंच पर हमने निशान लगाया था कमर का और 19 इंच इनकी ऊपर से चेस्ट है। और ये देखिए जितना हमारा नीचे से हिप का निशान लगाया है, सिलाई मार्जिन दोनों को मिलाते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे घेरे का निशान लगाकर ये देखिए बराबर निशान लगा लिया है। अब हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा रहे हैं। अगर आप बिगिनर है तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद समझने के बाद ही आप सूट की कटिंग करें। आपका तीरा जितना भी हो आप उसमें आधा इंच बढ़ाकर ही आर्मोल की का निशान लगाए और फिर उसकी कटिंग करें। ये देखिए हमने इसकी फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं और इसके बीचों बीच ये जो है प्रिंट वगैरह दे रखी थी तो हमने इसके बीच से ही इसे निकाला है। और इसे हमने साथ साथ में प्रेस भी की थी। आप अगर बिगनर है तो आप साथ में प्रेस लेकर ज़रूर बैठे। प्रेस लेने से इनके जो बीच की क्रीज है हमें जो चाहिए सिला सेंटर चाहिए बीच का कुर्ती का, तो आप प्रेस की मदद से उसे निकाल सकते हैं। ये देखिए आप अब देखिए हमारा जो ये देखिए हम जो बैक पार्ट है उसके ऊपर प्रेस कर रहे हैं और इसके भी बीच में एक साइड बंदेज नहीं दे रखे प्रिंट, ये बूटी ही बीच के बीचों बीच दे रही है। इससे जो हमारी बाजू है वो भी नहीं निकल पाई, लेकिन हमें हाफ पे बाजू करनी पड़ी। पोनी वगैरह बाजू नहीं निकल पाई थी क्योंकि ज़्यादा ही जॉइंट आ रहा था इसके बीचों बीच, तो हमने इसकी आधी बाजू ही करी है। जिसका भी ये सूट है उन्हें आधी बाजू भी बहुत पसंद है, वो पहन लेती हैं, तो हमने उनकी आधी बाजू ही कर दी थी। लेकिन हम आधी बाजू करनी है या पौनी बाजू करनी है अभी हम उससे पूछ नहीं पाए थे। हमने अपनी मर्ज़ी से आधी बाजू की थी लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं रही हमसे। ये देखिए अब हम इसके जो सेंटर में निशान लगा कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हमने निशान लगा कर देखा था, इसमें थोड़ा बहुत कैन वगैरह आई थी, मैंने ये लगा कि सूट कहीं टेढ़ा नहीं चला जाए। देखिए हमने ट्राई ज़रूर किया था तो हमें फिर अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें कैन वगैरह आ रही थी और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। बाजू के लिए फैब्रिक तो फिर भी नहीं बच रहा था। ये देखिए हमने फिर से वापस से इसके सेंटर से ही हम कुर्ती को निकालेंगे, मतलब बैक पार्ट को निकालेंगे। ये देखिए हमने दोबारा से इसे फिर से डबल फोल्ड कर लिया है और फिर एक बार फिर हम प्रेस करेंगे और के बीच वाली जो क्रीज है उसे बिठा लेंगे। और प्रेस करके ही कुर्ती को कट करना बहुत ही इजीबल हो जाता है। जो भी है बिगिनर है, मैं ये कहूँगी जो बिगिनर है तो आप इस तरह से कुर्ती कट करिए, साथ में आप प्रेस लेकर ज़रूर बैठे। और ये देखिए हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा रहे हैं। एकदम आराम से बिछाइए, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से काम करेंगे। और अगर आराम से ध्यान लगाकर आप सूट की कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही परफेक्टली होगी। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहूँगी जितना भी आपका ऊपर से तीरा है मतलब शोल्डर है, आप उसमें आधा इंच बढ़ाकर जब आप फ्रंट पार्ट को कट करें आधा इंच बढ़ाकर आप उसका आर्मोल भी लें। ज़्यादा नहीं लेना आपको, सिर्फ आधा इंच बढ़ाकर आपका और जितनी भी आपकी
फिटिंग है चेस्ट कमर हिप की, आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। और सिलाई मार्जिन आप 2 इंच रख सकते हैं या फिर 2.5 इंच रख सकते हैं। और ये देखिए अब हम कर रहे हैं बैक पार्ट की कटिंग। और बैक पार्ट के लिए हमने 1 इंच, आपको ये ऊपर साइड में कोने में दिख रहा होगा, ऊपर शोल्डर की तरफ से हमने 1 इंच बढ़ाकर इसे रखा है। आपको कुर्ती में कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि ऊपर शोल्डर की तरफ आपको किसी का भी कोई भी साइज़ का आप सूट कट कर रहे हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाकर ऊपर की साइड रखना है। इससे जो हमारा ना ही शोल्डर गिरेगा और ना ही हमारा बैक है, जो बैक मतलब नेक है फ्रंट साइड वाला, वो बैक साइड जाएगा। ये देखिए हमने 1 इंच इसे बढ़ा कर रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर से इसके आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, हमने उसे कट कर लिया है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। और ये देखिए बाजू की कटिंग अगर हम पोनी निकालेंगे तो भी हमारे इसमें ज़्यादा ही जोड़ आएगा। और ये देखिए अगर हम इस तरह से सीधी इसे कट कर रहे थे तो हमारा एक साइड ही कढ़ाई आ रही थी तो वो अच्छा ना लग रहा था। और इस तरह हम कट करके देख रहे थे तो ये देख आगे आगे थोड़ी ही कढ़ाई आ रही थी तो वो भी नहीं अच्छी लग रही थी। तो हमने इसकी हाफ बाजू ही कट कर ली है। देखिए हमने 7 इंच की बाजू की लेंथ कट की है, क्योंकि 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखते हैं तो हमें 5 इंच की लेंथ रेडी चाहिए बाजू की, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और इसकी जो ये कढ़ाई का वर्क है फैब्रिक पर, ये हमने रख लिया है बाजू के लिए। और ये देखिए अब हम इसके ऊपर से शेप देते हुए इसे कट कर रहे हैं। और ऊपर से हम मोरी की तरफ से हम 8 इंच पर इसका सिलाई कट कर रहे हैं। जितनी भी हमारी मोरी रेडी करनी होगी, मोरी हमें 6 इंच की रेडी 6.5 इंच की रेडी करनी है तो हम 8 इंच ले रहे हैं कट करने। और ये देखिए आर्म होल की भी हमने आगे की फ्रंट साइड की कटिंग कर दी और 1.5 इंच पर ये छोटी ही कट लगा दिया है फोल्ड करने के लिए। ये हमारी बाजू भी कट के रेडी हो चुकी है और हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए अब हम करेंगे अस्तर की कटिंग। अस्तर को हमने वॉश कर लिया है और ये देखिए प्रेस भी कर ली है साथ में। और इसे हम डबल फोल्ड कर रहे हैं और इस तरह हाथ की मदद से इसे बराबर करते जाएंगे और जो भी कैन वगैरह होगी अस्तर में वो निकल जाएगी। इस तरह हाथ की मदद से इसे हिलाने डुलाने से। ये दोनों पार्ट का हमारा अस्तर है, हम इसे बीचों बीच कट कर लेंगे। देखिए हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और आप देख रहे हैं कि कितना बदकर एक साइड से निकला है। अगर आप इस तरह हाथ मार मार कर इसे सीधा करेंगे तो आपकी जो कैन है वो निकल जाएगी अस्तर की। और ये देखिए अब हम करें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर इसकी हम कटिंग करेंगे। और हमने अस्तर को वॉश कर के रखा था, हमने पूरे रात इसे भिगो कर रखा था। तो आप इस तरह जब भी आप अस्तर को लगाएं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अस्तर को वॉश भी करना है और इसे सीधी साइड से ही लगाएं। टेढ़ी साइड से हमें अस्तर को कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे हमारी जो कुर्ती है वो टेढ़ी जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जब आती है जब हम कुर्ती स्टिच करने के बाद इनके चाक फोल्ड करते हैं, मतलब पल्ले फोल्ड करते हैं। टेढ़ा अस्तर होगा तो हमें चाक फोल्ड करने में दिक्कत होती है। अगर हमारा अस्तर सीधा है तो हमारे चाक एकदम परफेक्टली सीधे बनकर रेडी होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपको हमेशा जब भी अस्तर लगाए तो आप 2 मीटर मंगवाए कस्टमर से भी, या आपको खुद को सूट में लगवाने तो 2 मीटर आप लेके आए और सीधी साइड से अस्तर को लगाएं। अगर आप टेढ़ी साइड से अस्तर को लगाएंगे तो हमारा कुर्ती का जो लुक है वो बिगड़ जाएगा। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पल्ले फोल्ड करने में आएगी। मैं पहले इस तरह किया करती, मैं 1.5 मीटर ही सूट में अस्तर लगाया करती। बहुत शिकायत आया करती मेरे पास कस्टमर की
अब मैं ये सोचती बैठी बैठी कि मैं बहुत ही कोशिश करूँ कि कुर्ती में सीधी जाए और मैं एकदम आराम से सूट को कट करती हूँ। तो हमारा ये सूट है जो टेढ़ा क्यों जा रहा है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और ये देखिए अब हम बनाएंगे नेक। ये हमने पेस्टिंग लिया है। पेस्टिंग हमारा 14 इंच 14.5 इंच की चौड़ाई ली है हमने, लंबाई ली है सॉरी, और चौड़ाई ली है 4.5 इंच की। और ये देखिए हम यहाँ पर पिनअप लगा रहे हैं इसके। हमने 3.25 इंच पर नेक पर का निशान लगाना है चौड़ाई का, और 1 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। हमने जितनी चौड़ाई हमारे इसकी ऊपर से नेक की रखनी है पट्टी की, ये देखिए हमने 3.25 इंच पर लगाया और 6 इंच पर हमने लगाया है इनकी लेंथ का। और ये देखिए हमारी हमने 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर ये राउंड शेप में इसे बना लिया है। और नीचे लगा रहे हम आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर। और ये थोड़ा हैवी शेप में कौन सी निकाल रहे हैं हम, ये 1.5 इंच पर हमने ये कौन सी निकाली है इनकी वी शेप में। और यहाँ पर हम आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर लिया हमने निशान लगा रहे हैं, देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा राउंड शेप में कट करेंगे। ये जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है हम वहीं से इसे कट करते जा रहे हैं। यहाँ पर फिर हम पिन अप कर देंगे। ये देखिए हमारा पेस्टिंग वाला जो नेक है वो कट कर रेडी हो चुका है। अब हम ये हमने बॉटम में से बचा हुआ फैब्रिक है जो नेक के लिए स्पेशली बचा के रखा था, क्योंकि हमें ये नेक बनाना था। और ये देखिए अब हम इसे प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। और इस तरह नेक कट करके बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ईजीवल है। ये आपको एक आध बार ही मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान लगेगा। चलिए अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। नेक के बराबर से हमें आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को ये कट कर लिया है। ये देखिए हम प्रेस की मदद से एक बार इसे इस तरह से करेंगे। यहाँ पर छोटे ही कट लगाएंगे ताकि ये यहाँ पर राउंड नेक है ना, थोड़ा हाँ कट वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए, कोई चुंगट वगैरह ना पड़े। ये देखिए हमने प्रेस कर ली है। मैंने ऐसा नेक सेम पहले भी बनाया है एक कस्टमर का, तो ये सूट सिल रही थी तो मैं उन्होंने भी ये कहा कि मेरा भी ऐसा ऐसा नेक बना दो। तो ये देखिए अब हम ले आए हैं लेस। इसमें ये जो बंदेज वाली बुट्टी ही है ना उसके अकॉर्ड में मैच की हमने ली लेस। अब हमें ये फैब्रिक ग्लू से हम इस लेस को अटैच करेंगे। किनारे किनारे से हम इसे इस तरह से अटैच करते जाएंगे ताकि जब हम इसकी स्टिच करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो सिलाई करते वक्त। पहले हम ये फैब्रिक है जो हमारा इसे ग्लू की मदद से चिपकाएंगे और उसके बाद हम ग्लू की मदद से ही लेस को चिपकाएंगे। देखिए हमने थोड़ी बहुत प्रेस भी लगा दी है इस पे अच्छे से,
परफेक्टली फिनिशिंग से हमारा जो ये फैब्रिक है वो चिपक कर रेडी होगा। ये देखिए हमें इसके ऊपर से लेस लगा रहे हैं। और मेरे पास इस लेस लगाते वक्त की ये थोड़ी बहुत ही वीडियो है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मेरे छोटे बेटे ने मेरा फ़ोन छीन लिया था थोड़ा बहुत देखने के लिए, लेकिन वो मान जाता है, 5-10 मिनट में वापस मुझे फ़ोन दे देता है। ये देखिए हमने ये इस तरह लेस लगा ली है। इसी तरह हम सभी चुगुरदेश की ये जो लेस है इसे कंप्लीट करेंगे लगाकर। और हम इस नेक की अलग से छोटी ही एक वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे। अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये नेक कैसा लगा। और ये देखिए ये नेक इस तरह बन के रेडी होगा। अगर आप कहेंगे तो हम अलग से इसकी बहुत छोटी मोटी वीडियो बनाएंगे ज़रूर। और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको हमारा बनाया हुआ ये नेक और हमारे कटिंग करने का तरीका बताने का कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो और वीडियो को फुल वॉच किया करो, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे आगे बढ़ने की, ताकि हम डिमोटिवेट ना हो। राम राम जी।